नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपको सेहत और तंदुरुस्ती दोनों ही देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन में चल रही तमाम उन असुविधाओं को दूर कर सकते हैं प्रकृति के माध्यम से। यानी प्रकृति का ही उपयोग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे बनाएं, बिना किसी कॉस्मेटिक, बिना किसी केमिकल के। हम जो अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, चाहे वो भोजन के रूप में ग्रहण करें, चाहे वो एक आहार के रूप में करें या सांसों के रूप में करें, यदि हम प्रकृति के तमाम उन नियमों का पालन करते हुए और उसका सदुपयोग करते हुए ऐसा करेंगे तो यकीन माने हमें कोई रोग हो ही नहीं सकता। रोग होने के कई कारण होते हैं, रोगों के पीछे क्या कुछ लापरवाहियां हो सकती हैं, सभी विषयों पर बारीकी से इस कार्यक्रम में चर्चा की जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम इस संसार की एक अभिशाप युक्त एक ऐसी वस्तु के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको शराब कहा जाता है। बहुत ज्यादा हानिकारक कहते हैं शराब होती है। शराब का दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है। आज के इस कार्यक्रम में हम दो चीजें आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो शराब की लत के बारे में पूछना चाहेंगे और दूसरा, शराब पीने के बाद व्यक्ति जब नशे में हो जाता है तो ऐसे में तुरंत उपचार क्या किया जाए जिससे उसके नशे की जो एक उसकी हवा बन गई है, जो नशा उसको छा गया है, वो कैसे दूर हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि शराब एक ऐसा गंदा पदार्थ है कि एक बार मुंह लग गया तो छूटता नहीं जी। और इसमें उसकी आयु भी पूरी नहीं होती, अधूरे में वो शरीर भी छोड़ देती। और ऐसे कई घर बर्बाद हुए जिनको शराब की लत लगा दी और उन्होंने अपना पूरा परिवार भी बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास हर महीने 8 से 10 केस ऐसे आते हैं जिनको शराब की लत रखी हो, औरतें, माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, जब इसने नशा किया हो तब ये काम करना, आगे पीछे नहीं करना। नींबू पका हुआ लाए और उसका छिलका उतार कर उसकी फांके लग लग कर लो। फिर उसके अंदर जितनी भी रस से भरी हुई अंदर पोटली हैं उनको निकाल लें और नारदाना लेके पीसे नारदाने में उसको मिलाएं, चटनी बन जाएगी। ठीक है। अब इस चटनी को उसको छिटाना शुरू करें, चाहे उसको उल्टी आ रही, जितना मर्जी बेहोश पड़ा है। चिटाने के 15 मिनट के बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं, फिर खुद भी लेना शुरू करता है और आधे घंटे में नशा बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है, उतर जाता है। फिर उसको समझाया भी जाता है और जब ऐसे करते हैं और 8-10 बार आपने कर दिया तो उसका नशा हमेशा के लिए उतर गया। अब वो जितनी मर्जी शराब पी ले उसको नशा होना ही नहीं। बिल्कुल। जब ऐसा हो जाएगा तो कहाँ पिएगा? अब ये नशा सबसे आसान है। अच्छा। और दूसरा ऐसा है कि जब भी खाना खाएं तो अजवाइन
पानी में उबाल के उसको पानी पीने को देते हैं तो भी शराब का नशा नहीं होता। जी। शराब का नशा भी छूट जाता है। शराब छुड़ाने के लिए दो चीजें बहुत ही उत्तम है। आज पूरे संसार के अंदर 95% शराब पीते हैं, 5% है जो नहीं पीते। जिनको अपने माँ बाप की, परिवार की इज्जत प्यारी है, वो कभी भी नशे से हाथ नहीं लगाते। परंतु जो लापरवाह हैं वो नशे में धुत रहते हैं। किसी को शराब का नशा है, किसी को फीम का नशा है, किसी को भांग का नशा है, किसी को धतूरे का नशा है। किसी न किसी नशे में डूबे रहते हैं। परंतु नींबू हर एक किस्म के नशे को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। बिल्कुल, ये नशे की लत छुड़ाने का बेहद आसान तरीका है। दर्शकों, वास्तव में नशा किसी भी देश, किसी भी समाज और किसी भी तबके वर्ग के लिए और खासतौर पर मनुष्यों के लिए एक तरह का जानलेवा पदार्थ है। हालांकि नशा जब व्यक्ति करता है शराब का, तो उस समय तो उसको बहुत अच्छा भी लगता होगा, क्योंकि नशे में जब व्यक्ति होता है तो सुध बुध खो देता है। लेकिन जब नशा व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है तो वह व्यक्ति नशे की गिरफ्त में हो जाता है। और केवल उसी समय नहीं, बल्कि जब नशा उतरेगा तो फिर से उसको वह शराब पीने के लिए प्रेरित करेगी। वो शराब अपने आप से ही उसके अंदर एक ऐसी लत जगेगी जिसकी वजह से वो अपने पूरे शरीर को बर्बाद कर सकता है। कहते हैं कि शराब लत जिसको लग जाती है उसकी उम्र साल, 2 साल या ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल और जी पाता है वो, क्योंकि उसके जो अंदर के जो ऑर्गेन्स हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। क्योंकि शराब यानी अल्कोहल एक तरह का तेजाब होता है, केमिकल युक्त, तो ये बहुत हानिकारक है। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि शराब को कभी भी हाथ ना लगाएं, शराब से हमेशा दूर रहे और खास तौर पर शराब के माहौल से भी अपने आप को दूर रखें। क्योंकि शराब का जो माहौल होता है, यदि आप उसमें किसी प्रकार से टच में आ जाते हैं, संपर्क में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी मन कभी कर सकता है। तो इसीलिए शराब के माहौल से भी आप दूर रहें। हालांकि इस कार्यक्रम में बहुत बेहतर गुरुजी ने बताया है कि कैसे शराब की लत छुड़ाई जा सकती है, और ये खास तौर पर उन परिवार वालों के लिए ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है जिनके घर में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है। तो इसको आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, तो इस उपचार को आपने लिख भी जरूर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं गुरुजी। जैसा कि शराब, कहते हैं शराब पीना तो हानिकारक होता ही है, लेकिन शराब की कभी ओवरडोज भी हो जाती है। यानी शराब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पी लेता है, ऐसे में वो अपनी बिल्कुल सुध बुध खो देता है, और उसके बाद जब उसके प्रियजन उसको संभालने के लिए प्रयास करते हैं और उसका नशा उतारने का प्रयास करते हैं, तो आसानी से उतरता नहीं है। जो मैंने आपको नींबू का और नारदाने का बताया, इसमें ज्यादा ज्यादा आधा घंटा लगता है, चाहे कितना भयंकर नशा समाप्त हो जाता है। जी, तो इसके साथ क्या उसको खान पान के लिए भी कुछ प्रेरित करना पड़ता है? खान पान का है कि जब वो होश में आ जाए, अच्छा, तो जो भी खाना देना है उसमें भी नींबू चाहिए। अच्छा। नींबू और नारदाना दोनों मिल करके हर किस्म के नशे को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। जी। तो दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी जहन में आपके सवाल उठ रहा है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। कोई भी शारीरिक कष्ट आपके शरीर में है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़कर गुरुजी से सीधे बात कर सकते हैं और अपना जो भी आपका सवाल है वो पूछ सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यदि व्हाट्सएप के माध्यम से पूछना चाहें तो आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।